हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी रिएक्शन है? सीमित रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हम क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, सीमित रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड यूज कर रहे हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड से आप क्या समझते हो? कार्बोनिल कंपाउंड आपका क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड आर, ये आपका क्या है? कीटोन है। क्या है? ये आपका कीटोन है। आर सी डबल बॉन्ड एच आप यूज कर रहे हो तो ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। आप जो यहाँ पर रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो क्या है? आपका हाइड्रोजोइक एसिड विद मीडियम कंसंट्रेट H2SO4। जो आप यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या है? कीटोन से आपको मिलेगा 2 डिग्री एमाइड और एल्डिहाइड से मिलेगा आपको 1 डिग्री एमाइड यानी एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो 1 डिग्री एमाइड लिखने की जरूरत नहीं है, इसे 1 एमाइड यानी एमाइड ग्रुप भी लिख सकते हो। तो इस रिएक्शन को करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में क्या देखोगे? एप्टीट्यूड, तो आप देखोगे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मतलब यानी कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। यानी आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे फिनाइल ले लो, या जितने भी एराइल ग्रुप हैं वो सारे आ गए। देन 3 डिग्री वाले आ गए एल्किल ग्रुप, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले, फिर लास्ट में आपका आ गया CH3 ग्रुप आ गया। क्या आ गया आपका? CH3 ग्रुप आ गया। बात समझिएगा। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन तो लिख लें कि रिएक्शन क्या रही होगी, यानी शॉर्ट में आप समझो, तो मैं शॉर्ट ट्रिक से सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप समझो, आपने क्या ले लिया? यहाँ पर कीटोन ले लिया, इसकी रिएक्शन N3H कंसंट्रेट H2SO4 से आपने कराई, तो आपको क्या मिला? यहाँ पर आपको जो मिला, यहाँ पर क्या मिला? वो 2 डिग्री एमाइड मिला, ऐसा मिला। यानी मैं यहाँ कर देता हूँ, इसे R1 कर देता हूँ, इसे R2 कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि R1 यानी R2 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R1 से ज्यादा था, तो क्या होगा? NH ग्रुप कहाँ आकर जुड़ेगा? इस कार्बोनिल ग्रुप और इसके बीच में आके जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड वापस यूज कर लेते हैं। एल्डिहाइड में आप रिएक्शन कराते हो, तो एल्डिहाइड में जब आप रिएक्शन कराओगे तो बात समझिएगा, एल्डिहाइड में आप क्या क्या यूज कर लीजिए? आप N3H और H2SO4 आपने ले लिया। इसकी रिएक्शन आपने जब कराई तो आपकी क्या रिएक्शन के बाद क्या मिला आपको? अमाइड ग्रुप मिला है। क्या मिला है आपको? अमाइड ग्रुप मिला है। यानी कीटोन से आपको मिला है 2 डिग्री अमाइड। क्या मिला है? 2 डिग्री अमाइड। और आपको एल्डिहाइड से क्या मिला है? अमाइड ग्रुप मिला है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया H। अब यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप रहा होगा तो R2 मानते हैं कि R2 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R1 से ज्यादा रहा होगा, यानी R2 ग्रेटर देन R1 रहा होगा माइग्रेटिंग। समझ जाइएगा आप, ठीक है? इसलिए हमने क्या करा? NH ऐसे लगा दिया। बात समझिए। अब हम क्या करते हैं? इसकी मैकेनिज्म पर आते हैं। ये तो हमारी हुई शॉर्ट ट्रिक, यानी ये क्या हमारी हुई? शॉर्ट ट्रिक। अब यहाँ पर आप मैकेनिज्म को देखोगे तो मैकेनिज्म में आप क्या देखोगे? यहाँ पर आप देखिए मैकेनिज्म के बारे में। आप मैकेनिज्म के बारे में आप जब देखते हो तो क्या होता है मैकेनिज्म में? आप मैकेनिज्म में जब आप देखोगे तो आप ले लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड, ये RC डबल बॉन्ड CR2 ऐसे ले लीजिए। ठीक है, दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, इसकी रिएक्शन में N3H से करानी है मुझे, और क्या प्रोडक्ट मिलना है मुझे? R1C डबल बॉन्ड NH2 मिलेगा। जैसा कि मैंने बता रखा है कि R2 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है R2 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड? R1 से ज्यादा है। बात समझे? समझे नहीं समझे? अब बात समझिए। तो हाइड्रोजोइक एसिड में आप इस तरह से आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको
बता रहा हूँ। हाइड्रोजोइक एसिड में आप समझोगे, हाइड्रोजोइक आपका एसिड ऐसे लिखते हो आप, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर H N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब बात समझिएगा, ये तो मेरी क्या है, ये तो क्या है मेरी मोस्ट स्टेबल स्पीसीज है। क्या है ये मेरी मोस्ट स्टेबल। मुझे क्या चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव चाहिए, तो मैं क्या करूँगा RN क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं बॉन्ड बनाऊंगा। कहाँ से बॉन्ड बनाऊंगा, देखो कहाँ से बॉन्ड बनाना है मुझे, यहाँ से बॉन्ड बनाना है और यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बात समझी, यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यानी जो स्पीसीज बन जाएगी ये क्या है मेरी मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है ये मेरी मोस्ट रिएक्टिव है। क्या होगा, ये तो मैंने कर दिया डब्बे में पैक। क्या कर दिया, ये मैंने डब्बे में पैक। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में आते हैं। तो मैकेनिज्म कैसी होगी आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैकेनिज्म जब आप देखोगे तो आपको क्या करना है मैकेनिज्म में, तो सबसे पहले क्या करना है, ये मैकेनिज्म हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या करना है, R1C डबल बॉन्ड R2 आप लेते हो, इसकी रिएक्शन आप जब किससे कराते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है H प्लस का अटैक कराना है। क्या करना है, H प्लस का अटैक कराना है, क्योंकि मीडियम का हमने कौन सा लिया है, एसिटिक मीडियम लिया है। तो एसिटिक मीडियम में क्या करोगे आप, जैसे ही H प्लस का अटैक कराओगे ऑक्सीजन के लोन पेयर का, तो ये क्या होगा, यहाँ पर OH पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझिएगा, क्या आ जाएगा, OH पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं मानता हूँ कि स्टेबल है पर मोस्ट स्टेबल नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज चाहिए। तो यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना जरूरी है। तो कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, ये आ गया आपका कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये R1 चल रहा है, ये R2 चल रहा है बेटा, है ना। और यहाँ पर आपका आ गया OH। बात समझिएगा। अब मेरे को क्या करना है, जो मैंने ये मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज ली, ये NH ट्रिपल बॉन्ड N ये वाली ली मैंने, तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। अटैक यानी हमला करेगा। हमला करते हैं, इसके बाद क्या बन जाएगा, इसके यहाँ से RC, R2 यहाँ पर लिख देता हूँ, R1 यहाँ लिख देता हूँ, OH यहाँ लिख देता हूँ, N यहाँ लिख देता हूँ, N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर लिख देता हूँ। और ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये आपका लोन पेयर। और देख लो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही, क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा, बात समझिएगा। यहाँ पर आप देखोगे, क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप, अब मुझे तो R2 ग्रुप माइग्रेट कराना है। अब R2 ग्रुप कैसे माइग्रेट करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास H से, मेरे पास बेसिक मीडियम तो है नहीं कि जो मैं H ले लूंगा और नेगेटिव चार्ज बना दूंगा, ऐसा तो संभव नहीं है। जैसा कि आपको दे रखा है कंसंट्रेट H2SO4, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। अब बन गए कार्बन के 5 बॉन्ड। अब 5 बॉन्ड अब इसके बन गए, बात समझो, तो कार्बन का एक बॉन्ड टूटना जरूरी है। अब टूटेगा कौन, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, R2 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R1 से ज्यादा है, तो यहाँ से माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो ये ग्रुप क्या होगा, यहाँ से गोला लगाओ इसको, और ये ग्रुप यहाँ से निकल के इस पर अटैक करेगा। इस पर जैसे ही अटैक करेगा तो ये क्या होगा, ग्रुप रिलीज होगा। क्या होगा, ये ग्रुप रिलीज होगा। अब ये ग्रुप रिलीज होगा तो बात समझिएगा, जैसे ही ये ग्रुप रिलीज होगा तो आपको क्या मिलेगा, R1COH पर OH, और आपको क्या मिल जाएगा, NH, और यहाँ पर R। क्या ये सही है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। बात समझिएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर देखो, ये देखो, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब यहाँ से मैं H प्लस रिलीज कर दूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट में क्या करा था, H प्लस का अटैक कराया था। यानी यदि रिएक्शन में H प्लस का अटैक कराया है तो उसे निकालना भी तो जरूरी है रिएक्शन में से। तो इसमें मैंने क्या करा, R1C डबल बॉन्ड और NH और R ऐसे बना दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 डिग्री अमाइड बन गया। यानी ये हमारा कौन सा ग्रुप है, R2 ग्रुप है। यदि मैं R2 ग्रुप की जगह क्या कर दूं, R2 ग्रुप की जगह में H फिट कर दूं, क्या कर दूं, R2 ग्रुप की जगह H फिट कर दूं, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा,
1 डिग्री एमाइड बन जाएगा। यानी R2 बराबर में H फिट कर दूं तो कुल मिलाकर यह हमारा क्या बन सकता है, 1 डिग्री एमाइड बन सकता है। यानी क्या बन सकता है हमारा, 1 डिग्री एमाइड बन सकता है। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड की भी मैकेनिज्म कर सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, R2 की जगह हाइड्रोजन रखना है सब जगह, रिएक्शन अपने आप पूरी हो जाएगी। तो आप क्या समझे इस रिएक्शन से, सीमित रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो ही एल्किल ग्रुप और कार्बोनिल बॉन्ड के बीच में फिट होगा। यानी एरिल ग्रुप और वो जो भी जिसके भी बीच में फिट होगा। यदि हाइड्रोजन है तो सबसे पहले उसको लेंगे, फिनाइल है तो उसको सबसे पहले लेंगे, 3 डिग्री वाला है तो उसको सबसे पहले लेंगे, 2 डिग्री वाला है तो उसको लेंगे, 1 डिग्री वाला है तो उसको लेंगे, CH3 को सबसे लास्ट में लेंगे। अब बात समझो, सीमित रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आपने पढ़ ही लिया तो इसका रिवीजन कर भी लेते हैं। तो हमने क्या लिया था, कार्बोनिल कंपाउंड लिया था। इसमें आपने रिएक्टेंट क्या लिया था, हाइड्रोजोइक एसिड लिया था। इसमें प्रोडक्ट मिल रहा था कीटोन से 2 डिग्री एमाइड, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 डिग्री एमाइड, ये 2 डिग्री एमाइड, ये क्या है हमारा 1 डिग्री एमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमें क्या मिला, 2 डिग्री एमाइड कीटोन से मिला, एल्डिहाइड से हमें यानी क्या कहते हैं, एल्डिहाइड से हमें लिखा हमें 1 डिग्री एमाइड। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे कि कीटोन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, एल्डिहाइड ऐसा दिखता है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है हाइड्रोजन का, फिर फिनाइल का, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 का। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, कीटोन आपने लिया N3H की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हो। मैं मान लेता हूँ कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R2 का ज्यादा था R1 से, तो NH ग्रुप कहाँ आकर फिट होगा, C डबल बॉन्ड और R2 और NH के बीच में, यानी C डबल बॉन्ड R2 के बीच में NH फिट होगा। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड में हम जानते हैं कि एल्किल ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाइड्रोजन से ज्यादा यानी कम होता है। तो जो NH ग्रुप कहाँ आकर फिट होगा, हाइड्रोजन और कार्बोनिल बॉन्ड के बीच में फिट होगा। ये जैसा कि फिट हो गया, इसको आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको मजा आ जाए, ताकि आपको पता लगे हाँ ये फिट हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपने इसकी रिएक्शन कराई तो आपकी ये रिएक्शन बनी सबसे पहली बात। अब मैंने हाइड्रोजोइक एसिड यहाँ पर लिया, हाइड्रोजोइक एसिड है, देखो बेटा ये N3H हमारा क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड है। ये क्या है हमारा, हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड है। क्या है ये हमारा, हाइड्रोजोइक एसिड है। ये क्या है, हमने मोस्ट स्टेबल स्पीसीज है, मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज बनाई थी, क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्पीसीज तो अटैक ही नहीं करेगी क्योंकि पहले से स्टेबल है। मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज अटैक करेगी क्योंकि यही तो क्या है, अनस्टेबल है, तभी तो रिएक्ट करेगी। यानी यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। क्या ले लिया हमने, कीटोन ले लिया। अब कीटोन की रिएक्शन हमने H+ से कराई तो क्या, कार्बन तो अटैक नहीं कर सकता, ऑक्सीजन का लोन पेयर ही अटैक करेगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने हाइड्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल पर अटैक किया तो यहाँ पर ना ऐसा आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं मानता हूँ कि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, बट मैं ये मानता हूँ कि ये इतना भी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चल जाएगा। मैं मानता हूँ कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बट यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर रिएक्टिव स्पीसीज बनाना जरूरी है। जैसे हमने नाइट्रोजन पर रिएक्टिव स्पीसीज बनाया, ऐसे ही कार्बन वाले को भी रिएक्टिव स्पीसीज बनाया, तभी तो अटैक होगा। अटैक होगा तो हमारी रिएक्शन पूरी होगी। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया यहाँ पर और आपको मिल गया इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करा, OH ऑक्सीजन के लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो R2 ग्रुप यहाँ से निकलकर नाइट्रोजन पर अटैक करा और N2 ग्रुप रिलीज हो गया। N2 हमारा क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। क्या है हमारा, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। N2 क्या है हमारा, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अब यहां से आपके पास ऑक्सीजन पर पॉजिटिव करा रह गया H वाला, इसको भी रिलीज कर देते क्योंकि जब रिएक्शन में H+ का अटैक फर्स्ट में कराते तो उससे निकालना जरूरी रहता है, तो हमने निकाल दिया। और यहाँ पर क्या मिल जाए, 2 डिग्री एमाइड। जैसा कि मैंने बताया था कि R2 की जगह आप क्या रख दो, हाइड्रोजन रख दो, जैसा कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड से पता चल रहा है। क्या चल रहा है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड से पता चल रहा है। इसे मैं ब्लॉक में बंद कर देता हूं ताकि आपके दिक्कत नहीं हो। क्या हो, ये मैंने ब्लॉक में ये बंद कर दिया इस तरह से ताकि आपको पता रहे। ठीक है, समझ में आ रही है। यानी क्या कर दिया मैंने, इसे ब्लॉक में बंद कर दिया। ठीक है, आप ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो। इस तरह से हमने क्या करा, सीमित रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ा। यानी आप क्या सीख चुके, आप सीमित रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पहले लेक्चर में सीख चुके थे। अब आप क्या सीख चुके हो, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में सीख चुके हो। तो क्या करना है आपको, यदि सीख चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद तभी दूंगा
आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जब भी टाइम मिलेगा आपको तब उतार लेना है कॉपी में। थैंक यू।